चलो देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो माइक्रोस्कोप दो तरह का होता है। एक तो होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक तो होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, और सेकंड होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अब इसका आवर्धन क्षमता यानी कि मैग्निफिकेशन पावर, मैग्नीफाइंग पावर लेस देन इक्वल टू 9 होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो बाबू मैग्निफिकेशन कोई भी अगर टीनी पार्टिकल है, ऐसा पार्टिकल है जो हमें दिखाई ना दे, इसको कुछ बड़ा कर कर देखना, और देखने के लिए जिस स्कोप का हम प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उसी को बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। जैसे कि इतना छोटा है, कोई अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ गया हमारे पास जो इसे इतना बड़ा कर दे तो हमें दिखने लगेगा, ये नहीं दिखेगा। जैसे हम एक तो यहाँ पर डॉट लगाएं, ये आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसको यदि हम किसी इंस्ट्रूमेंट के सहायता लेकर बड़ा कर दे तो ये इतना बड़ा हो जाएगा तो आपको दिखाई देने लगेगा। तो उस स्कोप को सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये किसी भी पार्टिकल को ज़्यादा से ज़्यादा 9 टाइम्स ही बड़ा कर पाता है, 9 गुना ही बड़ा कर पाता है। इसे और अधिक बड़ा करने के लिए एक अलग ही माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, जिसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। हिंदी इसका होता है संयुक्त माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये इससे भी ज्यादा इसे बड़ा कर सकता है। देखो इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, तो ये सारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी लिख दिया हमने, पहले ही से लिख दिया हूँ, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ध्यान से देखो, ध्यान समझना। संयुक्त यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसका हिंदी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके सहायता से हम किसी भी स्मॉल पार्टिकल को मैग्नीफाइंग कर बड़ा करके देख सकते हैं। और इसका मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर से अधिक होता है, यानी इसका मैग्निफिकेशन जो भी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होगा। ठीक है, तो देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशीय यंत्र है, यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, यानी मैग्नीफाइंग इमेज बनाता है, मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। इसका आवर्धन क्षमता यानी मैग्नीफाइंग पावर सरल सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल माइक्रोस्कोप से ज्यादा होता है। अब देखो क्या होता है, इसमें ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, यानी उत्तल लेंस है। दोनों का दोनों उत्तल लेंस है। ये छोटा लेंस है, छोटा उत्तल लेंस, ये बड़ा उत्तल लेंस। देखो दोनों में कहानी क्या होता है कि इसके सामने एक वस्तु रखते हैं, यानी ए बी, जिसे ए बी हम बोल रहे हैं, ए बी हाइट का, इस जिसका हाइट ए बी है, इससे पैरेलल ले जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आपको पता ही है फोकस से होकर गुजर जाती है। तो देखो यहाँ से एक रे गया कॉनकेव लेंस में, यहाँ से रिफ्रैक्शन होकर फोकस से होकर चला गया है। फोकस को F0 लिखे हैं, F0 क्यों लिखे हैं अभी तुरंत पता चल जाएगा। देखो, और यहाँ से एक रे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए पास हो गया, यहाँ दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है। दो रे या दो से अधिक रे जहां कट करती हैं वहीं इमेज फॉर्म कर जाती है। देखो तो यहाँ AB का इमेज PQ बन रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा AB का इमेज PQ इधर रह गया, इधर रह गया। जिधर रे जाता है उधर पॉजिटिव साइन लेते हैं और रे के विपरीत साइन निगेटिव साइन लेते हैं। ये हमारा साइन कन्वेंशन कहता है, यानी कि चिन्ह पर पार्टी करता है। तो देखो यहाँ से रह गया और इसे हम आगे बढ़ाएं और इसे आगे बढ़ाएं। ये भी एक लेंस है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है। इसका ऑप्टिकल सेंटर वो है, इसका ऑप्टिकल सेंटर E है। देखो जिस लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को रखा गया है उस लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, यानी कि इस कॉन्वेक्स लेंस का टेक्निकल नाम ऑब्जेक्टिव लेंस भी बोल सकते हैं।
ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक, इधर से हम बाबू मैग्नीफाइड इमेज को देखते हैं, जिस साइड से हम देखते हैं, यानी आई है ना, ये मेरा आई है, जिधर हमारा आई होता है उस साइड वाले लेंस को आई पीस बोलते हैं। इसका मतलब इस कॉन्वेक्स लेंस का टेक्निकल नाम हो गया आई पीस। आई पीस, इसका हिंदी बाबू नेत्रिका होता है। इसका ऑब्जेक्टिव लेंस का हिंदी होता है आदृशक, आदृशक लेंस। ठीक, तो ये इसका आदृशक लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर को ओ से और आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर को ई से। अभी समझ में आएगा, इसको ओ क्यों लिखे, और ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस लेंथ को एफ और आई लेंस के फोकल लेंथ को एफ। देखो इसमें इमेज को, ये कौन लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस से जस्ट बाद में रखते हैं, जिसका प्रतिबिंब इसके फोकस, इस मतलब आई लेंस, आई पीस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर ई के बीच बनता है। और देखो ये है हमारा ए बी हाइट, इसका हाइट हो गया पी क्यू, ये उल्टा बन रहा है और दर्पण से उस पर बन रहा है, तो क्या होता है, वास्तविक बन रहा है। तो ए बी हाइट का एक बॉडी लिए जिसका प्रतिबिंब इमेज पी क्यू फॉर्म हो रहा है, जो रियल है, ये रियल भी है और इन्वर्टेड भी है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। और देखो ये जो हमारा इमेज है, इस लेंस के लिए अब ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार करेगा, यानी वस्तु की तरह व्यवहार करेगा, जो कहाँ है, एफ ही और ई के बीच है, यानी फोकस दूरी आई पीस का और आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच है। इसका इमेज हमारा यहाँ आर एस बन रहा है। देखो इसका इमेज कैसे बना, तो यहाँ से बाबू एक रे गया ऑप्टिक सेंटर से होते हुए इधर की ओर, आंख की ओर, और ये जो भी रे ऑप्टिक सेंटर से होता है सीधा सीधी पार ही हो जाता है, आर पार चला जाता है। और ये वाला रे आगे की ओर हम बढ़ाएं, और ये वाला यहाँ से ये क्या हुआ, इधर की ओर मुड़ जाएगा और इधर की ओर, मतलब इधर की ओर चला जाएगा। तो इधर की ओर जैसे ही जाएगा तो इधर की ओर लगभग नहीं कर रहा है कि ये दोनों मुड़ेगा। देखो ध्यान से देखो, अगर ये रे यहां पर आया और इधर की ओर गया, ऐसे जाएगा, हमको लगभग नहीं कर रहा है कि ये दोनों कभी जाकर इधर कटेगा, तो हमको प्रतीत होता है कि इधर कहीं आकर काट रहा होगा। और ये ऐसा लेंस को फिट किया जाता है, इसमें लेंस को ऐसे फिट करेंगे कि ये जो हमारा इमेज बन रहा है इससे, यानी ये जो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार कर रहा है, ये लेंस और इसके फोकस दूरी के बीच आ जाए, जिसका प्रतिबिंब इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस और उसके ऑप्टिक सेंटर के बीच फॉर्म होता है। तो इसी का हम लोगों को बाबू मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। ये बोर्ड, बिहार बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में पूछा जाता है। देखो अब इसी का स्ट्रक्चर जितना हम लोग काम किए हैं, ये सारा को लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे। क्या किए हैं, लेंस लिए हैं, 2 ठो लेंस है, तो लिख देंगे इसमें 2 ठो उत्तल लेंस है। तो देखो सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सह अक्षीय उत्तल लेंस होता है, यानी कोएक्सियल कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस से बना होता है, जिसमें एक लेंस वस्तु की ओर रखा है, जिसे आदृश्यक लेंस यानी ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और दूसरा लेंस आंख की ओर है, तथा एक लेंस आंख की ओर होता है, जिसे नेत्रिका यानी आई पीस बोलते हैं। आदृश्यक लेंस की फोकस दूरी देखने से ही लग रहा है, इसकी फोकस दूरी इसके फोकस दूरी से, मतलब आदृश्यक ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी इसके फोकस दूरी से कम है। तो आदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कम होता है और नेत्रिका का आकार, और देखने ही से लग रहा है कि आई पीस का आकार बहुत ही बड़ा होता है। इसका साइज
इसका साइज बहुत ही बड़ा है इससे, तो वही बात लिखा गया है कि नेत्रिका का आकार बहुत बड़ा होता है। और देखो ये जो लेंस है ना, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह व्यवहार करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है। और सिंपल माइक्रोस्कोप, जी ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर कितना आता होता है 1 + t/f। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर कितना होता है 1 + t/f। तो देखो इसका मतलब इसका मैग्नीफाइंग पावर आ गया, इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे तो हमारा नेट मैग्नीफिकेशन देखो क्या होता है। मैग्नीफिकेशन के बारे में थोड़ा समझ लो। मैग्नीफिकेशन, अगर नेट मैग्नीफिकेशन निकालना होगा तो तुम लोगों को पीछे फार्मूला होता है तो कि पहले लेंस का मैग्नीफिकेशन इंटू दूसरे लेंस का मैग्नीफिकेशन इंटू डॉट डॉट जितना भी लेंस हो। अगर लेंस एक तो है तो एक का मैग्नीफिकेशन लिख देंगे सिंपल, तो नेट मैग्नीफिकेशन हो जाएगा। अगर लेंस दो तो है तो पहले का मैग्नीफिकेशन और दूसरे का मैग्नीफिकेशन निकालकर दोनों को गुणा कर देंगे तो वो नेट मैग्नीफिकेशन आ जाएगा। तो इसमें लेंस दो तो है, इसके मैग्नीफिकेशन को एमओ यानी मैग्नीफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव, इसके मैग्नीफिकेशन को एमई यानी मैग्नीफिकेशन बाय आईपीस। अगर नेट मैग्नीफिकेशन निकालना होगा तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तो हमें निकालना होगा एम नेट मैग्नीफिकेशन, एम नेट यानी कि इस टोटल का मैग्नीफिकेशन, टोटल के मैग्नीफिकेशन को यहाँ बाबू हम केवल एम बोल रहे हैं, तो इसका मैग्नीफिकेशन गुना इसका मैग्नीफिकेशन, इसका मैग्नीफिकेशन एमओ है, इसका मैग्नीफिकेशन एमई है, ये तुम्हारा मैग्नीफिकेशन। इसका वैल्यू निकाल देंगे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर तक तो देख लीजिए कि इसका आकार बहुत ही बड़ा होता है, यानी एपरेचर, इसका साइज बहुत ही बड़ा होता है, इसका फोकल लेंस बहुत ही छोटा होता है। अब फोकस लेंस को छोटा क्यों लिया जाता है, देखो जितना लेंस का फोकस लेंथ कम होगा उतना ही बड़ा इमेज बनाएगा, उतना ही बड़ा इमेज बनाएगा। ये कैसे पता चलेगा, तो देखो इसमें देखो तो मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है, कितना बड़ा कितना गुना बना दिया। अगर एक वैल्यू कम लेंगे तो क्या डी वैल्यू ज्यादा, इसमें छोटा वैल्यू से भागा देंगे तो ये बड़ा चीज आएगा, अगर बड़ा चीज को एक में जोड़ेंगे तो ये बड़ा आएगा। इसका मतलब मैग्नीफिकेशन बड़ा होने के लिए फोकल लेंथ को कम होना पड़ेगा, इसलिए कम फोकल लेंथ वाले लेंस का यूज करते हैं हम लोग। आदर्शक लेंस के फोकस दूरी से थोड़ा दूर, देखो क्या किए हैं, आदर्शक लेंस यानी ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस दूरी से थोड़ा दूर एक ऑब्जेक्ट ए बी लिए हैं जिसका प्रतिबिंब वास्तविक यानी रियल और इन्वर्टेड पीक्यू फॉर्म हो रहा है, और वो कहाँ हो रहा है, तो आई पीस के ई और एफ ई के बीच हो रहा है। देखो आई पीस के फोकस दूरी और प्रकाशित केंद्र के बीच बनता है, और यह प्रतिबिंब PQ, यह प्रतिबिंब PQ नेत्रिका के लिए ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार करेगा, पर वस्तु की तरह व्यवहार करेगा, ठीक, वस्तु की तरह व्यवहार करेगा। इतना नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं। देखो आदर्शक लेंस के फोकस दूरी से थोड़ा एक वस्तु AB जिसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब PQ नेत्रिका के फोकस दूरी जिसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब PQ है, नेत्रिका के फोकस दूरी AB तथा प्रकाशिक केंद्र E के बीच बनता है। देखो ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आईपीस लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस दूरी से जस्ट पीछे AB रखा गया है जिसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब PQ बन रहा है, और ये PQ इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह यानी कि वस्तु की तरह व्यवहार कर रहा है जिसका प्रतिबिंब RS इस ऑब्जेक्टिव लेंस के पीछे ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच बन रहा है। तो इसी बात को हम लैंग्वेज में लिखते हैं तथा प्रकाशिक केंद्र E के बीच बनता है, और यह प्रतिबिंब PQ नेत्रिका के लिए वस्तु की तरह व्यवहार करता है, और यह प्रतिबिंब PQ नेत्रिका के लिए वस्तु की तरह व्यवहार करता है।
नेत्रिका को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रतिबिंब पी क्यू प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के बीच हो, तब इसका अंतिम प्रतिबिंब, फाइनल प्रतिबिंब, ये जो हमारा इमेज बन रहा है, ये जो हमारा इमेज बन रहा है फाइनल आर एस, ये जो हमारा देखो ऑब्जेक्ट आई पीस है और आई पीस लेंस के से जो ऑब्जेक्ट की तरफ पी क्यू है, इसका फाइनल इमेज आर एस, यहां से लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन यानी कि स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी डी पर बनता है। क्योंकि बाबू किसी भी वस्तु को हमको सबसे अगर बड़ा देखना होगा तो सबसे आगे डी दूरी यानी कि न्यूनतम दूरी जो देखने का स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल डी, वहां पर देखा जाता है। इसे जैसे ही दूर की तरफ ले जाएंगे छोटा बनता जाएगा, इन्फिनिटी पर लेकर जाएंगे दिखबे नहीं करेगा, और जैसे ही नजदीक लाएंगे दिखेगा, और फाइनल पोजीशन क्या होता है डी। सामान्य व्यक्ति जो देख सकता है स्पष्ट अच्छी तरह से वो डी होता है। तो ऐसा लेंस को एडजस्ट किया जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें एडजस्ट करने के लिए सिस्टम दिया जाता है, ऐसा एडजस्ट किया जाता है कि ये डी दूरी पर बने। और आगे देखो, अब हम इसके आवर्धन क्षमता यानी मैग्नीफाइंग पावर पर चलते हैं। मैग्नीफाइंग पावर तुम लोगों को पता होगा बाबू, मैग्नीफाइंग पावर किसे बोलते हैं? तो मैग्नीफाइंग पावर को स्मॉल एन से किया जाता है, एंगल्स ऑब्टेन्ड बाय इमेज अपॉन एंगल्स ऑब्टेन्ड बाय अल्फा इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर, यानी बीटा बाय अल्फा को मैग्निफिकेशन बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता बोलते हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन भी इसी ही बोलते हैं। बीटा बराबर प्रकाशिक केंद्र पर प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, देखो प्रकाशिक केंद्र, और ये कौन सा प्रकाशिक केंद्र? ये प्रकाशिक केंद्र जो है ई है, आई पीस वाला है। इस आई पीस पर प्रतिबिंब द्वारा बना कोण बीटा है, और इस आई पीस द्वारा वस्तु जो ऑब्जेक्ट है हमारा फाइनल ए बी, उससे बना कोण अल्फा कहलाता है। तो देखो बाबू वो कोण हम बना रहे हैं, ये ए बी है। अगर किसी भी दो वस्तु का तुलना करना होगा तो क्या करेंगे? कितना बड़ा है कितना छोटा है, इतना दूरी पर रखेंगे। अगर यहां से देखोगे तो ये वाला छोटा लगेगा, और यहां से देखोगे तो ये वाला छोटा लगेगा। अगर दोनों वस्तु का तुलना करना हो तो दोनों को एक सामने एक जगह लाएंगे। तो हमको तुलना करना है कि ये जो हम प्रतिबिंब वस्तु रखे थे ए बी, ये कितना बड़ा बना, इतना बड़ा बना। इसका तुलना करना है तो इसको जस्ट यहाँ लेकर आएंगे, यानी जस्ट ए बी को यहाँ लेकर आएंगे। लेकर आए तो इसको एस डैश बोल दिए, इस पॉइंट को उतना ही हाइट है। यहाँ से हमको ये भी पता चल रहा है आर एस डैश ए बी के बराबर है। ए बी लिखे या आर एस लिखे, इसका जो एंगल बन रहा है इसके साथ, आई लेंस के साथ, इस एंगल को अल्फा बोलते हैं, और इस बीटा बाई अल्फा को ही मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। मैग्नीफाइंग पावर एम बराबर बीटा बाई अल्फा, मैग्नीफाइंग पावर एम बराबर बीटा बाई अल्फा। जब हमारा अल्फा एंड बीटा बहुत छोटा होगा तब अल्फा टेंस टू टेन अल्फा हो जाएगा और बीटा टेंस टू टेन बीटा हो जाएगा। लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट में तुम लोग पढ़ा होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x बट्टा x या sin x बट्टा x इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से बाबू अगर ई बात उठा लिए tan x बट्टा में x बराबर 1, तो यहां से क्या आ रहा है? tan x x के बराबर नहीं आ जा रहा है। तो वैसे ही जब अल्फा टेंस करेगा tan अल्फा, मतलब बहुत ही छोटा होगा दोनों, तो ये दोनों एक दूसरे के लगभग बराबर ही होगा। टेंस के मतलब बराबर ही लिखे हैं। इसको हटा दो, अभी इसको रब कर दे रहे हैं यहां पर। देखो अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल आर ए सी में चलेंगे। आर कौन है? देखो इधर आर, आर एस ई में tan बीटा निकालेंगे। आर एस ई में tan बीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। तो इसके अनुसार लंब कौन है? आर एस, इसका मतलब आर एस लिखेंगे, और उसके अनुसार आधार कौन है? ई आर बटा में ई आर लिखेंगे। देखो बाबू वही बात यहाँ पर लिखे हैं, tan बीटा बराबर आर एस बटा ई आर, ये हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ऐसे ही ट्रायंगल आर ई एस डैश में चलेंगे। देखो यहाँ पर आर ई
एस डैश, यानी कि ई हो गया आर ई आर एस ई में, तो इसमें tan अल्फा निकालेंगे तो इसके लिए पी कौन हो जाएगा आर एस डैश, यानी कि ए बी दोनों बराबर ही है, ए बी बटा ई आर, तो हो गया तुम्हारा ए बी बटा ई आर। मैग्निफिकेशन किसे बोलते हैं, तो मैग्निफिकेशन बोलते हैं बीटा बाई अल्फा को, यानी कि tan बीटा tan अल्फा। यहाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखो, मैग्नीफाइंग फॉर फाइनल मैग्निफिकेशन, एम जो लिखा है एम किसे बोले हैं, देखो तो ध्यान से देखो, एम है तुम्हारा पूरा सिस्टम, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन है, ठीक है ना। एम तुम्हारा क्या है, एम तुम्हारा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि पूरे सिस्टम का मैग्निफिकेशन है, वही एम यहाँ पर लिखे हैं, वो एम है तुम्हारा tan बीटा बाई tan अल्फा। यहाँ से हम tan बीटा निकाल लिए हैं, tan अल्फा भी निकाल लिए हैं, tan बीटा भर देंगे, tan अल्फा भर देंगे। tan बीटा का वैल्यू आ गया है आर एस बटा ई आर, आर एस बटा ई आर। tan अल्फा का वैल्यू आ गया है आर एस डैश बटा में ई आर डैश, आर एस डैश को ए बी भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, आर एस, तो फाइनल ई आर से ई आर कट गया, आर एस बटा में ए बी आ गया। अब ये पूरा मैग्निफिकेशन इसे नोट करो, और इसे हम रब कर दे रहे हैं और हम मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं। फाइनल स्टेप बच गया एक को, देखो मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू तुम्हारा क्या आ गया, एम इक्वल टू आ गया, दिखाई दे रहा है, देखो मैग्निफिकेशन एम, मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू तुम्हारा है आर एस बटा ए बी आ गया। इसमें बाबू पी क्यू से गुना भी कर रहे हैं और पी क्यू से भागा भी दे रहे हैं, यही तो एक लॉजिक है, तुम लोगों को ध्यान देना है इस लॉजिक को कि पी क्यू से भागा और पी क्यू से क्यों गुना कर रहे हैं। तो पी क्यू से भागा और पी क्यू से गुना इसलिए कर रहे हैं कि एमओ और एमई बन जाए। ये देखो कैसे एमओ और एमई बनेगा, यहीं पर दिखा रहे हैं, ये आरएस है, आरएस के बट्टा में, इसके बट्टा में एक जगह पी क्यू लिखो और इसे भी को यहां पर लिख दो, गुना है ये पी क्यू और ए बी को यहां पर लिखो, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो आर एस बटा पी क्यू, आर एस बटा पी क्यू क्या है, देखो यहां पर थोड़ा सा इधर देखो, इधर यही तुम्हारा जाकर पी क्यू बटा में ए बी, हम कहा लिखे थे पी क्यू जो है ए बी का प्रतिबिंब है, यानी पी क्यू का हाइट अपॉन ए बी का हाइट एमओ बुलाएगा, और ये क्या है आर एस इस पी क्यू का प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब का हाइट बता में वस्तु का हाइट एम ई बुलाएगा, आई पीस के लिए था, और ये फाइनल हमारा मैग्निफिकेशन है। यहां पर बताए हैं कि ये जो हमारा माइक्रोस्कोप का आई पीस है ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह व्यवहार करता है, इसका मतलब बिहेव एज सिंपल माइक्रोस्कोप, चूंकि कंपाउंड बोल रहे हैं, चूंकि आई पीस इज बिहेव्स एज सिंपल माइक्रोस्कोप, इसलिए आईपीस का मैग्निफिकेशन पावर 1 + 1/d/f होगा, इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, तो m बराबर बाबू हो जाएगा, m नॉट को यहां पर लिख रहे हैं 1 + d/f लिख दिए, इसलिए फाइनल मैग्निफिकेशन m बराबर हमारा आ गया v0 बटा u0 गुना 1 + d/f। ये कैसे हो गया, तो चूंकि m बराबर v बटा u होता है, वैसे ही m0 बराबर v0 बटा u भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ना। अब तुम यहां लिख सकते हो वेयर, यानी जहां v0 क्या है तुम्हारा, तो v0 है आदृशक लेंस यानी ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी, आदृशक लेंस
द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी है। यू नॉट क्या है? तो यू नॉट है बाबू आदर्शक लेंस के सामने रखी गई वस्तु की दूरी। आदर्शक यानी ऐसे भी लिख सकते हो, आदर्शक लेंस के सामने रखी गई वस्तु दूरी। यही बाबू हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप का मेन मैग्निफिकेशन पावर हो गया। दिस इज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। ओवरऑल कहानी हम एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। देखो इसमें होता क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप दो कॉन्वेक्स लेंस से मिला होता है। जिस और ऑब्जेक्ट होता है उस लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस, जिस तरफ हमारा नेत्र होता है यानी आई होता है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस यानी आईपीस लेंस बोलते हैं। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ रखते हैं और उसे वहां रखते हैं, फोकस से जस्ट थोड़ा बाद में रखते हैं, पीछे रखते हैं, जिसका प्रतिबिंब हम लोग रियल और इन्वर्टेड इसमें प्राप्त होता है। रियल और इन्वर्टेड मैग्नीफाइंग इमेज बनता है और उस इमेज वह इमेज जो बना वह इमेज आई पीस के यानी आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार करेगा, जिसका इमेज रियल इन्वर्टेड नहीं इरेक्ट और वर्चुअल बनेगा। यहां पर है और अंत में फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन पावर निकाल रहे हैं। मैग्निफिकेशन पावर निकालने के बाद हमारे लिए फॉर्मूला होता है बीटा बाई अल्फा, और बीटा बाई अल्फा के लिए बीटा और अल्फा बहुत ही स्मॉल होता है तो अल्फा और tan अल्फा हो जाता है, बीटा tan बीटा हो जाता है और tan बीटा बटा tan अल्फा निकाल कर उसके बाद मैग्निफिकेशन पावर निकाल देते हैं। मैग्नेट मैग्निफिकेशन दोनों लेंसों के मैग्निफिकेशन के गुणनफल के बराबर होता है, तो आईपीस का मैग्निफिकेशन निकालेंगे और ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। फाइनल मैग्निफिकेशन तुम्हारा जो आएगा वो सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन होगा। देखो और नोट कर लो।